ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बस बंद करो ये सब। मिसेस लक्ष्मी ओबराय, आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ। हो क्या रहा है? आयुष फोन नहीं उठा रहा है, लक्ष्मी फोन नहीं उठा रही है। सब ठीक तो है ना वहां पे? गॉड, बहुत चिंता हो रही है मुझे। सर क्या है? आई एम सॉरी मिस्टर वर्मा, एक्चुअली मैं किसी बात को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ। आप बताइए, सारी अरेंजमेंट्स हो गई ना? फ्लाइट बुक की आपने? जी सर, सारी अरेंजमेंट हो गई है। थोड़ी देर में फ्लाइट है, प्लीज चलिए। ओके, कम लेट्स गो। अरे पागल चलो, हो गए चलो, क्या? चलो। सुनाई नहीं दे रहा आपको? आप ऐसे नहीं लेके जा सकते, ऐसे मैंने बोला ना। आप समझते क्या खुद को? हिम्मत कैसे हुई आपकी सब बोलने की? अभी एक कॉल करूंगी ना कमिश्नर को, तो जो करने आए हो कभी नहीं कर पाओगे, समझे तुम? और उल्टा प्रॉब्लम तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए बोलूं, लक्ष्मी का पीछा छोड़ दो, छोड़ो उसे, वो नहीं जाएगी कहीं पे। आप इनको कमिश्नर के नाम की धमकी दे रही है? आपसे मतलब जो भी आप कर रही कमिश्नर को जानते हैं, इसका क्या मतलब? आपने अकाउंट को खरीद लिया है? करिए, ऐसी धमकी हमें रोज मिलती है। हम डरते नहीं है, अपना काम मेहनत से करते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता सर। आप डरेंगे या इनका घमंड तोड़ेंगे? हम जो यहाँ करने आए हम करके ही जाएंगे। नॉनसेंस। मिस लक्ष्मी ओबराय, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, अभी का अभी। नहीं जाएगी वो। और अंकल आप कुछ करते क्यों नहीं है? अरे इतना पैसा, इतना राम, इतनी पहचान होने का क्या फायदा? अंकल एक कॉल कीजिए ना कमिश्नर को, आपकी बहू अरेस्ट हो रही है। इन्हें रोको। क्वाइट नहीं अंकल। क्वाइट, आई सेड क्वाइट। तब से बोली जा रही हो, चुप रहो जरा। ये कानून है, मीडिया है, उनको अपना काम करने दो। बट अंकल आप। क्वाइट, आई सेड। लिसन टू मी, वो- ये हमारा फैमिली मैटर है, ओके? हमें कम से कम सोचने दो, हमें करना क्या है। लेकिन आप कुछ भी बोलते जाएंगे क्या? क्वाइट क्वाइट क्वाइट। इंस्पेक्टर साहब, आप जरा आइए ना प्लीज। आप प्लीज गलत मत समझिए, लेकिन आपसे बात करनी है। प्लीज आइए, आइए प्लीज। आइए। एक्सक्यूज अस प्लीज, आइए। समझ नहीं आ रहा आपको? कैमरा नीचे रखो। मैंने व्हाट नॉनसेंस। सच की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आप कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब सच सबके सामने आकर ही रहेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? गेट आउट! मेरी यहाँ आने की हिम्मत किसी की जान लेने के बराबर थोड़ा ना। आपको क्या लगता था मुझे पता नहीं लगेगा? आपने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की। बूझी आपने सिड को? और बूझी आपने ऐसा क्यों किया? आई मीन इसकी जरूरत क्या थी? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे नहीं लगी थी। और तुम तो मुझसे ये सवाल करो ही मत कि मैं क्यों नहीं चाहती थी कि सिड यहाँ पर क्यों नहीं आई। ये अलग बात है कि उसने वही सब कहा जो हम चाहते थे, पर मुझे क्या पता था कि वो हमारे फेवर में ही बात कहेगा। आपको पता था मैं आके झूठ बोलूंगा? आपको पता था ना मैं एक जिंदगी को बचाने के लिए किसी और जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। आपको पता था ना मैं अपनी बहन पे आंच नहीं आने दूंगा। मेरी क्या गलती थी? रिया से शादी की थी ना, मैं उसकी सजा अपनी बहन को कैसे दे सकता था? You are the worst mistake of my life. तुम्हारी वजह से ना मैंने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे क्यों आई तुम मेरी लाइफ में? क्यों ये सब? क्यों खेलती हो तुम लोगों की जिंदगी से? क्यों? No! तुम मेरी लाइफ की वो गलती हो जिसका प्रायश्चित मैं मर के भी नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। नहीं पैदा होती तो हमारी लाइफ में नहीं आती। रांची को ऐसी घटिया बहन नहीं मिलती, वो खुश रहती। रणबीर की लाइफ भी सॉर्टेड रहती। तुम मुझे कभी नहीं मिलती, मेरे से कभी शादी नहीं होती, मेरी लाइफ बर्बाद नहीं होती। और अगर पैदा होना ही था ना तो औरत पैदा नहीं होती। क्योंकि ऐसा घटिया चरित्र एक औरत पे सूट ही नहीं करता। ना तुम अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बीवी, और ना ही अच्छी बहन। तुम बहुत गिरी हुई औरत हो, घटिया इंसान हो। अरे तुम डायन हो, डायन! Oh, just shut up, Sid. नो मुझे, नो, नॉट नाउ।
मेरा बंदा आके तुम लोग की बेल करवा देगा, तुम लोगों को छुड़वा देगा। उसके लिए मैं क्या कर लूंगा? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि अदले के बदले कुछ करना पड़ता है, और इसके बदले मुझे तुम्हारी थोड़ी सी समझदारी चाहिए। वादा करना होगा कि कोई किसी से मिलेगा नहीं। अब बोल नहीं मी। हाँ पृथ्वी, पार्टी करेगा? अरे एक नहीं 1000 पार्टी करूंगा। सबसे पहले तू ये बता तू है कहाँ? अबे मैं तो घर पे हूँ। सुन, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। चेंबूर पुलिस स्टेशन पे आजा और मुझे यहाँ से पिक कर ले। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है तू? हाँ, अब क्या किया तूने? सब बताऊंगा, जब मिलेंगे तब सब बताऊंगा। ओके, तू फिलहाल यहाँ आजा, मुझे यहाँ से पिक कर ले। और सुन, जैसे ही पहुंचेगा ना, पुलिस स्टेशन के बाहर राइट साइड का जो कॉर्नर है उसके फर्स्ट बेंच पर बैठा हूं मैं। ओके, जल्दी आजा। अरे पहले बता तो सही, क्या हुआ क्या? अरे बोला ना, मिल के बताऊंगा घोचू। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। अब तक समझ में नहीं आया ये अर्जुन है क्या चीज। वैसे से खिड़की पे खड़े होने का ख्याल भी अच्छा ही है, अच्छा भी हुआ ना। मुझे पता है आप थोड़ी सी नाराज हैं, थोड़ी सी उदास हैं, थोड़ी सी परेशान हैं, और इन सबका बहुत अच्छा इलाज पता क्या है? आपका फेवरेट हॉट चॉकलेट। आप पिएंगी ना, आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। बेटा, एक गुरु मंत्र देती हूँ तुझे कि जो चले गए उनको याद करो, अकेले नहीं, लेकिन उनसे छुपकर जो तुम्हारे पास हैं, उन्हें तकलीफ न पहुंचाओ। प्रीता जी, अब ठीक है ना? जस्ट सेक। मुझे अर्जुन के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो मुझे करण की याद दिलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो करण जैसी हरकतें करता है। पर जो भी है, मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है। मैं शादीशुदा हूँ, ऋषभ जी की पत्नी हूँ। वैसे कुछ भी कहिए, इन 5 सालों में मैं सीख गया हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। हॉट चॉकलेट टेनिंग। वैसे अगर चीयर्स करके पीते हैं तो और टेस्टी लगता है। चीयर्स। नफरत उनते होती है जिनते उम्मीद हो, और उम्मीद इंसान अपनों से ही रखता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्मीद भी होती है और दर्द भी। इसीलिए तेरी और मेरी ना कहानी एक है और नए हालात। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी, मगर प्यार मिल जाए ये जरूरी तो नहीं ना। कुछ प्यार, कुछ रिश्ते, कुछ किस्से, कुछ रास्ते, सब अधूरे रह जाते। शायद उनकी किस्मत उनसे रूठ गई होती है, तभी तो उनके साथ सब गलत होता है। दीदी, खाया तो कुछ आपने भी नहीं है ना? ये लीजिए, खा लेना। खाने का नींद से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। कहने को तो कितनी खामोश रात है ना, मगर मन में जो तूफान है ना, उसके शोर से सर फटा जा रहा है। कोई शांति से कैसे सो पाएगा आज? किसी को नींद भला कैसे आ पाएगी आज?
माता रानी, ऐसी क्या भूल हो गई है मेरे ते? मन्ने वो दिन देखने पड़ रहे हैं। पहले मन्ने मेरे बच्चे ने एक पल के लिए भी गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ, फिर मीत ने मेरे सामने दूसरी औरत लाकर खड़ी कर दी। क्यों माता रानी, कहाँ से लाऊं मैं इतनी हिम्मत? कब तक चलेगी वो परीक्षा? भगवान हर एक की मनोकामना पूरी करते हैं। दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। हाय 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे। एक सेल्फी ले लेते हैं। अब थोड़ा सा काम है। समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सा टेढ़ो हो जा मालूम। बेटा सिद्धार्थ, कछु देखा थे ने? बहुत कुछ। आदित्य को ख्याल भी नहीं है कि करिश्मा उसके पास बैठी है और सेल्फी लेना चाहती है। बेटा मुंह छोटा पड़ गया। दादू, ये सगाई एक ड्रामा तो नहीं? देखो, आदित्य जबरदस्ती करिश्मा के पास बैठा है, पर बिना किसी ठोस सबूत के कुछ कहा तो चाची हम पर बरस पड़ेंगी। बेटा सिद्धार्थ, सारी कड़ियां जोड़ के देख, खेल कछु का कछु समझ में आ रहा है। इधर मिठाई को बड़ा ऑर्डर मिला और 2 दिन में सगाई, ताकि मिठाई अकेली पड़ जाए और वो ऑर्डर पूरा न कर पाए। तू मिठाई को फोन लगा, पता कर कि बेटा का वो मुसीबत पर तो ना फंस गई। सर, एक अच्छी खबर है। हमें इस जगह का एक पुराना ब्लूप्रिंट मिला है। यहीं पर कई साल पहले एक सीवेज पाइप बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। और हम जहाँ गड्ढा खोद रहे हैं उसके ठीक 10 मीटर नीचे वो पाइपलाइन गई हुई है। अगर हम और थोड़ा गड्ढा खोद ले तो उस पाइपलाइन के जरिए आसानी से लड़की तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जिस गड्ढे में लड़की फंसी है उस गड्ढे से मदद कर पाना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट उसकी जान भी जा सकती है, तो वो दूसरा गड्ढा ही रास्ता है। स्टार्ट डिगिंग। ओके। यहीं पर कई साल पहले एक सीवेज पाइप बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। और हम जहाँ गड्ढा खोद रहे हैं उसके ठीक 10 मीटर नीचे वो पाइपलाइन गई हुई है। अगर हम और थोड़ा गड्ढा खोद ले तो उस पाइपलाइन के जरिए आसानी से लड़की तक पहुंचा जा सकता है। मोहन कहाँ जा रहा है? मोहन रुक जा, मोहन। क्या कर रहा है? मोहन क्या कर रहा है यार? तू पागल हो गया क्या? रेस्क्यू टीम है यहाँ पर ये सब करने के लिए। तू रुक जा। नहीं रुक सकता मैं। राधा मेरा इंतजार कर रही है ना। इसे विश्वास है कि मैं उसे बचाने आऊंगा, तो मैं उसका विश्वास झूठा नहीं साबित कर सकता। छोड़।
मोहन तू ठीक है? मोहन बेटा, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।